Good morning, class 4th. How are you all? I hope you are fine at your home. So children, welcome back to your online classes. And as we know that we are going through with the chapter 12 from your social science industries in India. So in our previous class, we discussed some topic like factories responsible for the growth of industries like power, machinery, raw materials, human resource, money of capital, transport. Now the type of industries, we talk about that there are three type of industries like large scale industries, small scale industries and cottage industries. So in our previous class we discussed about the large scale industries and small scale industries, and today we will discuss about the cottage industries. So let's see what is cottage industries. Cottage industries are home based industries. In these industries people work in their home to produce a small quantity of goods. In this type of industry, number of people required is less. Sometimes it is only the members of a family who work in this type of industry. यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कैसी होती हैं? बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें केवल जो घर के लोग होते हैं वही क्या करते हैं, काम करते हैं. सो इन दीज इंडस्ट्रीज़ पीपल वर्क इन देयर होम्स. ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लोग जो होते हैं अपने घर पर ही काम करते हैं. एंड टू प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड, यानी कि जो कम सामान को बनाने के लिए जो है घर पे ही एक छोटी सी इंडस्ट्री खोलते हैं जिसमें फैमिली मेम्बर ही वर्क करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज़ लेस, जिसमें कि बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत होती है. रिक्वायरमेंट यानी कि लोगों की काफ़ी कम लोगों की ज़रूरत होती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने में. सम टाइम इट इज़ ओनली द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली, और सम टाइम क्या होता है कि केवल इसमें फैमिली के ही मेम्बर होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं. दे यूज़ रॉ मटेरियल विच आर चीप इन अवेलेबल इन द अराउंड देयर विलेजेस, यानी कि इसमें किस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं जो काफ़ी सस्ते में वो सामान लेकर आते हैं, जो उनके गांव के आसपास जो भी उनको जो सस्ता सामान मिलता है उसको वो लेकर आते हैं. एंड दे डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी पावर टू प्रोड्यूस द गुड्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ नहीं करते हैं सामान को तैयार करने में, किसी भी वस्तु को तैयार करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर यूज़ करेंगे तो फिर खर्चा क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा. तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ नहीं करते हैं. दीज इंडस्ट्रीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फॉर द पीपल इन विलेजेस. तो इसमें इन इंडस्ट्रीज़ का क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि गांव के लोगों में जो अपना व्यवसाय, जिसको स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, अपना व्यवसाय खोल के जो लोग अपने अपने घरों में जो अपना व्यवसाय खोलते हैं, और क्या होता है उससे क्या होता है एक तरीके की वो इनकम अर्न करने का उनका एक सोर्स होता है. तो इस तरीके के जो वर्क होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो क्या होती हैं, हैंडलूम वीविंग, बैंगल्स मेकिंग, बास्केट मेकिंग, लेदर गुड्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक्सेट्रा. ये सब जो होते हैं किस में आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं. सो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं. सम मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. अब जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर, आयरन एंड स्टील प्लांट्स. सो सबसे आयरन और स्टील प्लांट्स जो हैं वो किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील फॉर विच हैवी मशीन्स आर मेड. जो कि आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करती हैं जिनके लिए हैवी मशीन्स की जिनसे हैवी मशीन्स बनाई जाती है. मेजर आयरन एंड स्टील्स प्लांट्स आर फाउंड इन बिहाली, दुर्गापुर, बकोरा, रौरकेला, जमशेदपुर एंड विशाखापट्टनम. नाउ द कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, यानी पूरे जो दुनिया में जो है भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉटन को क्या करता है, लीडिंग प्रोडक्शन होता है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कॉटन का. दीज माइल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड द मुंबई, कानपुर, मदुराई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत. नाउ द शुगर मिल्स. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्यूबा, यानी क्यूबा के बाद जो है भारत ही सबसे दूसरे नंबर पे, भारत का जो नंबर है वो क्या है, दूसरा स्थान है वर्ल्ड में शुगर प्रोड्यूस करने पर, शुगर प्रोड्यूस करने के लिए. शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन. शुगर जो है वो किससे बनती है, शुगर केन, जिसको हम गन्ना बोलते हैं. शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। यानी शुगर मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करी जाती है, उगाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। नाउ द टिडबाइट। द फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप इन मुंबई एज 1854। जो सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कि कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ पे सेट हुई थी? मुंबई में 1854 में। नाउ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि शिप बिल्डिंग यानी शिप्स को बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन कोची, विशाखापट्टनम एंड मुंबई। यानी कि जो शिप बिल्डिंग यहाँ पर शिप्स बनाए जाते हैं वो कहाँ पर हैं? कोची, विशाखापट्टनम एंड मुंबई में। द रेलवे लोकोमोटिव्स, वैगन्स आर कोच बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चितरंजन, वाराणसी एंड जमशेदपुर। नाउ द हैवी इलेक्ट्रिकल्स। द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको BHEL कहा जाता है, मेक्स turbines and generator. This industries is set up at Haridwar in Uttarakhand and Bhopal in Madhya Pradesh. Now the importance of industries, यानी कि importance industries की क्या importance रहती है एक हमारी लाइफ में? मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज़, अगर जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उतने ही लोगों के पास क्या होगा? रोज़गार होगा। तो यानी रोज़गार दिलाने में इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी हेल्प होती है। इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री इम्प्रूव्स, यानी कि जो आर्थिक कंडीशन होती है एक देश की वो काफ़ी इम्प्रूव करती है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि रहन सहन के स्टैंडर्ड को बढ़ाती है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, यानी एक राष्ट्र की प्रोग्रेस के लिए, एक किसी भी राष्ट्र की प्रोग्रेस के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So the children, your chapter is completed here, and now the book work of this chapter I will send you in your class group. So you will do this work from your class group. So I will send you later. So that's all for today, and the other work we will do in our next class. Till then, bye. Take care.